हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो प्रसार भारती में आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है 7/10/2025 और लास्ट डेट 22/10/2025 है। लास्ट डेट क्लियर तो नहीं लिखा है PDF में, लेकिन 15 डेज़ के अंदर देना था फॉर्म को, तो वो वहाँ से काउंट करके मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो आई है प्रसार भारती में आई है, रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, लास्ट डेट आप अच्छे से याद रखिएगा 22/10/2025। ठीक है, अप्लाई जो करना है यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो टोटल पोस्ट है 59 पोस्ट है, जो अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट 12th डिप्लोमा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को जिस भी वैकेंसी के बारे में बताती हूँ उसे सबसे पहले मैं खुद वेल रिसर्च करती हूँ, फिर सेटिस्फाइड होती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आप लोगों को जो भी वैकेंसी के बारे में बताऊँगी वो जेन्युइन रहता है, तो मैं आपको PDF की तरफ लेके चलती हूँ और सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे डिसिप्लिन को मेनटेन रखने में मदद मिल सके और मैं मोटिवेट हो सकूँ। तो शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डिसिप्लिन को मेनटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आप सबके लिए मैं विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ, हर एक जानकारी 1 बाय 1 आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी। ये वीडियो परमानेंट है, सॉरी, ये वैकेंसी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उस पर ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में है, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका एक्सपीरियंस क्या मांगता है, आपका क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इन सब बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे वीडियो के अंदर। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर वैकेंसी अपने आप में अलग होती है, तो आप जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखोगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। दूसरी बात, आपको सेंटर या किसी स्टेट या किसी PSU या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना हो कंपनी के, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उस पर फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये जो भर्ती आई है प्रसार भारती में आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट जो है, स्टार्टिंग डेट 7/10/2025। ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। यहाँ इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इंडिया के सिटीजन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कैटेगराइज किया गया है सीनियर, यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है सीनियर कॉरस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्लेस कहाँ होगा, वर्क रांची में होगा, हैदराबाद में। टोटल 2 सीट है। आपका ड्यूरिंग पीरियड क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 2 साल होगा। मंथली इनकम आपको 60,000 से 80,000 तक दी जाएगी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना। एज कितना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए। आपका ड्यूटी का टाइप्स क्या होगा, ड्यूटी ऑफ नेचर क्या होगा, तो आपको स्टोरी, प्लानिंग, राइटिंग, एडिटिंग ये सब आना चाहिए। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे एंकर कम कॉरस्पॉन्डेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पोस्ट है। और वर्क प्लेस कहाँ होगा, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद आपका वर्क प्लेस होगा। यहाँ पे आपका 2 साल का टाइम पीरियड होगा। मंथ सैलरी क्या होगी, 45,000 से लेकर 60,000 तक। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जनरल मास कम्युनिकेशन और या फिर डिग्री इन डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर, एज 40 से कम होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी क्या होगी, आपको रिपोर्ट करना होगा, न्यूज़ को राइट करना होगा, स्टोरी को करना होगा, ब्रॉडकास्ट वगैरह। ठीक है,
तो ये सब आपको इंटरव्यू एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू होते हैं वो भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। तीसरी पोस्ट की बात करें तो एंकर कम्स कॉरस्पॉन्डेंस ग्रेड 3rd के लिए है। यहाँ पे 10 सीट है। किस किस स्टेट में है तो रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, शिमला। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड होगा जॉब का वो 2 साल का होगा। आपकी मंथली सैलरी जो होगी 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जर्नलिज्म में आपकी डिग्री होनी चाहिए, मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस 2 साल का, एज 30 से कम होना चाहिए। मतलब आपका ड्यूटी का नेचर क्या होगा तो आपको स्टोरी लिखने आना चाहिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने आना चाहिए, स्पेशल प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेटिन एडिटर। बुलेटिन जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा उसके लिए आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे 4 वैकेंसी है। किस किस स्टेट में है, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मंथली आपका 40 से 50,000 सैलरी आपकी होगी। यहाँ पे ग्रेजुएट इन जनरल इन मास कम्युनिकेशन, डिग्री इन जनरल इन मास कम्युनिकेशन और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए आपकी डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 साल से कम का आपका 45 साल से कम का आपका एज होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, आपको स्टोरी लिखने आना चाहिए। बुलेटिन में लाइव आउटपुट क्या होते हैं ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट आपको एडिटिंग एंड एड वैल्यू ऑफ न्यूज़, आपको वैल्यू कैसे बढ़ेगी न्यूज़ को वो आपको एडिट करने आना चाहिए। 5वें कैटेगरी की बात करते हैं तो बोर्डकास्ट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे 4 सीट है। 1 सीट रांची में है, 3 सीट शिमला में है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 आपकी सैलरी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। इंस्टीट्यूट इन रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 ईयर। एज कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए आपका। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, आपको प्रोग्राम करने आना चाहिए। प्रोडक्शन विथ आपको प्रोग्राम करने आना चाहिए ब्रॉडकास्ट को। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी 6 में वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए आई हुई वैकेंसी है। 2 सीट है, 1 चेन्नई में, 1 हैदराबाद में। 2 साल का आपका टाइम पीरियड रहेगा। आपकी सैलरी 30 से 40,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका वीडियो एडिटिंग और इवैल्यूएशन में आपका होना चाहिए, इवैल्यूएटेड में होना चाहिए। ठीक है, फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में। और एक्सपीरियंस 2 साल का, एज आपका 40 से कम होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, आपको प्रोड्यूस वीडियो फॉर टेलीकास्ट, आपको अच्छे से टेलीकास्ट करने आना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे असिस्मेंट कोऑर्डिनेटर के लिए आई है। 3 वैकेंसी है। 1 चेन्नई, दूसरा मुंबई और 1 शिमला, और मुंबई में भी 1 ही है। आपका टाइम पीरियड 2 साल का आपका जॉब रहेगा। सैलरी आपकी 30 से 40 के बीच में रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जनरल इन मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 से आपका एज कम होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या हुई, एडवांस प्लानिंग आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, और आपको लाइव भी चैनल पे इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे की पढ़ते हैं। कंटेंट एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 8 सीट आई है। रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, शिमला। और 2 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी जो होगी आपकी 25 से 35,000 के आसपास होगी, बीच में होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, मास कम्युनिकेशन चाहिए। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जनरल रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 से कम एज होना चाहिए। आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, स्टोरी राइटिंग, रिसर्च, ये सब आपका, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब आपका नेचर होगा आपकी ड्यूटी का। कैटेगरी 9 में हम पढ़े तो कॉपी एडिट के लिए आई है। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका, 30 से 35 आपकी सैलरी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस। आपकी एज जो है वो 35 से कम होनी चाहिए। ड्यूटी आपकी क्या होगी, राइटिंग और न्यूज़ को, स्टोरी को एडिट करने आना चाहिए आपको, ये आपका होगा। उसके बाद कैटेगरी 10 की बात करें, कॉपीराइट। हाँ, 1 शिमला, 2
2 साल का आपका एक्सपीरियंस नहीं, 2 साल का आपका जॉब रहेगा, 30,000 आपकी सैलरी रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 साल का आपको एक्सपीरियंस, 40 से कम आपका एज होना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी आपको एडिट करने आना चाहिए, न्यूज़ का, स्क्रिप्ट का, और पैकेजिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 में पैकेजिंग असिस्टेंट। यहाँ पे 6 सीट है, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं 25 से 30। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड से, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 30 से कम एज होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, आपको सपोर्ट न्यूज़ पैकेज करना होगा, प्रोडक्शन वगैरह, और राइटिंग स्क्रिप्ट करनी होगी, ठीक है। माई की तरफ बढ़ते हैं। वीडियोग्राफर, मुंबई, हैदराबाद, शिमला। 2 साल का आपका जॉब रहेगा, 30 से 40 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। आपको क्वालिफिकेशन 10+2 डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका वीडियोग्राफर में, ठीक है। और इक्विवेलेंट कोई अगर डिग्री है तो वो भी चलेगी। एक्सपीरियंस 5 ईयर, 40 से कम एज होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी आपको, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको डिजिटल वर्क करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडियो से आपके बाहर जाके भी आपको काम करना होगा, वीडियो वगैरह शूट करना होगा। आगे की तरफ आप देखते हैं 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। आपको टीए नहीं दिया जाएगा, और आपका टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैंडिडेट से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो क्लियर दें और स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप एज एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके बारे में दिया हुआ है। आपको ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड बाय ईमेल्स। आपको ईमेल्स दिया जाएगा जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका 7/10/2025 जो डेट है उससे आपको 15 दिन के भीतर आपको इस एड्रेस पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है ईमेल आईडीज़ के थ्रू, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नाम, रेसिडेंशियल वगैरह सब है, तो आप अच्छे से भरिएगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए ये फॉर्म है, तो आप जिसको जो फॉर्म है वो मतलब दोनों को ये फॉर्म भरना है। तो मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी है। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो सके, उनको भी जॉब के बारे में पता चल सके, वो जिस भी फील्ड से आते हों। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं इस तरीके से आप लोगों को हमेशा अपडेट बताती रहूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।